Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu and my name is Mani and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो। कुरान में या इस्लाम में काफी बार ये जिक्र आता है कि मुसलमानों को 72 हूरें मिलेंगी। तो एक कोई इवेंट हो रहा है, उसमें किसी हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कि इस्लाम में मुस्लिमों को 72 हूर मिलने की वजह क्या है और इसका मेन रीजन क्या है और इसका मतलब ये इसका मीनिंग क्या है। मतलब क्या सच में 72 हूरें मिलेंगी जन्नतियों को कि ये सिर्फ एक फैक्ट है या ये सिर्फ ये मिथ है। तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस भाई को क्या जवाब दिया है, क्योंकि इनके जो आंसर होते हैं ना बड़े फैक्चुअल आंसर होते हैं। बंदा कोई भी बंदा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी इनकी वीडियो की थी। तो देखते हैं इस बात का डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी। ये जितनी चीज का सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहां लिखे है कि बाइबल को मानना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ रेफरेंस दो पहले। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू 5:31। हाँ पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? कुरान में लिखा है कि 70 हूर, कहाँ लिखा है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं चलते हैं, भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूँ जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल ये है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अच्छा, तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे। मैं सवाल दोहराऊंगा, मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं। नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज का सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखे है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील क्या होता है कमेंट में बताना। आप जरा जवाब सुनेंगे और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी।
अच्छा, ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस ओके। इंजिल से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। ओके। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन। क्या बात। वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1 बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2 कहाँ भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखेला है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा इधर, यहाँ नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा।
अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये मैं चौरी साहब इधर ले आओ हुन कहदा, ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है, हराम माना गया। सही बात है। यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। आपस में सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3, मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो, हवाला दो कुरान का। कहीं नहीं लिखा। सर कुरान में दोनों लिखे, हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते इस्लाम समझने के लिए? सही बात है। कुरान समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। बात करूँ मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ, मैंने तकरीर में कह चुका हूँ। मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। बिल्कुल। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते, 50,000 लोग सही आंसर दिया है उन्होंने। कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की। ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। तो गाइज एज यूजुअल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ना जो आंसर होते हैं ना बड़े फैक्चुअल होते हैं और सामने वाले की बोलती वो बंद हवाले के बिना तो बात करते ही वो ऐसे हवाले देते हैं ना कुरान की आयतों का या किसी भी धर्म की ग्रंथों की आयतों का कि सामने वाला बंदा इंप्रेस भी होता है और हैरान भी हो जाता है और आखिर में उसे हार माननी ही पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो उस भाई ने बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे डॉक्टर जाकिर नाइक से, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि बाइबल में लिखा है कि कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बाइबल पे अमल करो। तो इसको पहली बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हवाला देकर कुरान की आयतों का, कुरान का वर्सेस चैप्टर्स का हवाला देते हुए उनको दरकिनार कर दिया कि बताओ कौन सी आयत में कौन सी वर्सेस कौन सी चैप्टर नंबर पे लिखा है। कहीं नहीं लिखा, बल्कि कुरान में ये लिखा है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो,
इसके अलावा कोई इसमें कोई जिक्र नहीं है कुरान में कि आप बाइबल को मानो या बाइबल की बातों को फॉलो करो। तो उन्होंने इस बात को तो मतलब बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। और एक उन्होंने वर्ड यूज किया था, वो वर्ड इंजील, हाँ गाइस बताइएगा, उन्होंने एक इंजील इंजील के ऊपर अमल करो कुछ हाँ। बोला था उन्होंने कि इंजील का मतलब क्या है, हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है। तो उस भाई ने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, तो उसने ये पूछा कि जो बाइबल में एक शादी अलाउड है लेकिन कुरान में 4 शादियों का जिक्र है। उसने बोला कि बाइबल में लिखा कि एक ही शादी कर सकते हैं, कुरान में लिखा 4 शादियां कर सकते हैं। 4 शादियां कर सकते तो हैं। उन्होंने ये भी बोला कि बाइबल में ये नहीं लिखा कि एक शादी कर सकते हैं, उन्होंने ये बोला कि बाइबल में डिवोर्स देना हराम लिखा हुआ है। हाँ भाई, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। उन्होंने बोला कहाँ लिखा, कौन पहली बात तो भाई को मिल ही नहीं रही था वो वर्सेस ही नहीं, मेरा बड़ा ढूंढा उसने पर मिला नहीं उसको। और फिर उन्होंने नहीं, तो उन्होंने इस बात को थोड़ा कंप्लीट करते, तो उन्होंने बोला कि कहाँ लिखा है, उन्होंने बल्कि उल्टा ये बोला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कि कुरान में लिखा है, बाइबल में ही लिखा है कि जो बाइबल के अकॉर्डिंग एक बीवी होनी चाहिए, और दूसरी बात है उसको हम डिवोर्स देना हराम है, मतलब डिवोर्स नहीं हम दे सकते। तो उस बंदे का सवाल तो सिरे से खारिज हो गया। और दूसरी बात उसने पूछी, जो बोली थी कि कुरान में 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 बीवियां रख सकते हैं, उसका मतलब ये था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ा फैक्चुअल सा आंसर दिया कि कुरान में बिल्कुल 4 बीवियों की परमिशन है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी हुई इसमें कि अगर आपकी दूसरी बीवी से, तीसरी बीवी से या कहीं मतलब आपस में नहीं बन रही ना, तो आप सिर्फ एक ही शादी करो। अगर बन रही फिर आप 4 शादियां कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था वो उस भाई साहब ने कि 70 हूरों वाला क्वेश्चन था। एक हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन यही था। थर्ड क्वेश्चन यही था, 70। हाँ, हम बोल रहे थे ना 72, हाँ आई थिंक 70 का। 70 हूरें थी। तो उस भाई ने बड़ा मतलब पता नहीं वो कहाँ से सवाल है। वैसे गाइस बताऊं मैं आपको, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू हो गए, जैसे हम हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, चाहे वो सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं या जैनिज्म, कुछ भी, मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, सबको ये इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है क्या इस्लाम में। सही बात है। अब एक्चुअली हमें डॉक्टर जाकिर नाइक के आंसर से पता चला ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं एक धर्म को बदनाम करने के लिए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े फैक्चुअल आंसर दिया कि बताओ भाई कुरान कहाँ में लिखा हुआ है, आप हमें प्रूव कर दो, मैं मान लूंगा। उन्होंने बोला कहीं नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो वो भाई भी, उसने बोला मुझे मेरे मुस्लिम दोस्तों ने बताया। उन्होंने ये भी बोला कि दोस्तों को मत सुनो, कुरान की नॉलेज नहीं है तो कुरान को पढ़ो। उन्होंने यही बोला कि किसी भी धर्म को जानना है ना, तो हम किसी लोगों का मुंह देख के नहीं जानते उसको, हम उस धर्म की किताबें पढ़ते हैं, उसकी हॉली बुक्स पढ़ते हैं, फिर जाके हमें उसके ऊपर इल्म होता है किसी भी धर्म के बारे में, तब पता लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मतलब वो उनका दिमाग जितना कंप्यूटर है ना, उनका दिमाग कंप्यूटर है, उन्होंने हर धर्म की किताबों को ना अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है, तो उनके सामने तो हम जीत ही नहीं सकते। तो उन्होंने भाई की कर दी बोलती बंद, और उसको मिल गया उसका आंसर। अब वो दोबारा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 72 हूरों का कंसेप्ट क्या है इस्लाम में। तो जिन लोगों को ये लगता है कि इस्लाम में 72 हूरों का कंसेप्ट है, तो ये बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, देयर इज नो 70 हूर्स इन इस्लाम। ये सिर्फ एक मिथ है और लोगों की बनाई हुई खुद की मनगढ़ंत बातें हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए गाइस, इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी और वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की किसी और वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।